तो आर ओ हिंदी के लिए हम लेकर आए हैं जीएस वर्ग की टेस्ट सीरीज जो कि हिंदी के लिए है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं इसकी। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक अशुद्ध वाक्य है। तो हमें अशुद्ध वाक्य देखना है। राग बजाया जाता है, पहला है। दूसरा, कष्ट भोगा जाता है, युद्ध लड़ा जा रहा है और तुम्हें स्मरण करना चाहिए। तो इसमें जो युद्ध लड़ा जा रहा है ये एकदम अशुद्ध वाक्य है और यही हमारा उत्तर है, ऑप्शन सी। क्योंकि युद्ध लड़ा नहीं जाता, युद्ध हो। इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा युद्ध हो रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित वाक्यों में जो अशुद्ध है वह है। तो हमें इसमें से भी अशुद्ध वाक्य देखना है। क्वेश्चन नंबर 142 में इसमें है, गंभीर व्यक्ति के मन की था का पता नहीं चलता। अच्छा, ऑप्शन दो है, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, आपको दवा लेनी चाहिए, कमल का पुष्प कोमल होता है। तो इसमें जो अशुद्ध है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गंभीर व्यक्ति के मन की था का पता नहीं चलता। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो हो जाएगा, गंभीर व्यक्ति के मन की था नहीं मिलती। पता नहीं चलता गलत है, उसका होगा नहीं मिलती। शुद्ध वाक्य ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का हमसे चयन करवा रहा है 143 में। तो देखते हैं, सत्य का विजय होता है। तो सत्य की विजय होती है, तो ये पहला ही गलत है। राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। क्वेश्चन नंबर 143, तो राजपथ की सड़क नहीं होगा, इसमें होगा राजपथ से। तो ये भी गलत है। यह तमाम देशों में फैली, ये भी गलत है। यह बात तमाम देश में फैलेगी, शुद्ध होता। अब क्वेश्चन जो ऑप्शन डी है वही हमारा शुद्ध वाक्य है, साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है। 144 में बटनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हमसे पूछा है। तो 144 में जो बटनी दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो वो हो जाएगा हमारा प्रफुल्ल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। जागृत में जो ऐसे होगा, प्रगति में छोटी ई की मात्रा चढ़ेगी, कालिदास में भी छोटा ई की मात्रा चढ़ेगी। 145 में, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो 145 में चार ऑप्शन है। पहला है पूजनीय, दूसरा है पक्षीगण, तीसरा स्थायित्व, चौथा है अक्षुण्ण। तो जो इसमें ऑप्शन ए है पूजनीय, यही इसका शुद्ध वाक्य है। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो गलत है। जो हमारा पक्षीगण, स्थायित्व, अक्षुण्ण शब्द है उनके जो हमारे शुद्ध रूप होंगे, पक्षीगण में छोटा ई की मात्रा चढ़ेगी, स्थायित्व में आ आएगा हमारा। अक्षुण्ण भी गलत है, अक्षुण्ण जो लिखा जाता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता, वो लिखा जाता है ऐसे, अक्षुण्ण ऐसे। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक विशेषण है। तो हमसे 146 में विशेषण पूछा है हमसे। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है वैष्णव, दूसरा वेद, तीसरा शोषण, चौथा संस्कृति। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वैष्णव, ये ही हमारा जो शब्द है वो विशेषण है। ये विष्णु का है। वैष्णव शब्द विशेषण है जो जिसका विशेष्य विष्णु है। बाकी तीन हमारे वो है विशेष्य है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 147 में पूछा है हमसे विशेषण नहीं है। तो जो विशेषण नहीं है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, रोमांच। ये एक विशेष्य शब्द है। बाकी जो ऑप्शन तीन है वो हमारे विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में एक विशेष्य शब्द है। क्वेश्चन नंबर 148, तो इसमें हमसे विशेष्य शब्द पूछा है। तो जो हमारा परीक्षा है वही हमारा विशेष्य शब्द है और इसका जो विशेषण होगा वो हो जाएगा परीक्षित। बाकी तीनों हमारे विशेषण हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तानी, इसको सही से देखेंगे। इसमें है, रेगिस्तानी सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में हमसे पूछा गया है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य। तो देखिए, विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है और विशेषता बताने वाले शब्द हमारे विशेषण होते हैं। तो देखते हैं इसमें 149 में जो हमारा है, आ, घातक और कीमती और रेगिस्तानी, ये हमारे हो गए तीन विशेषण। और सांप, जहर, ये हो गए दो विशेष्य। अर्थात तीन विशेषण और दो विशेष्य इसमें हमारे हैं। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 150, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द नहीं है। तो ये जो 150 है उसमें जो ऑप्शन हमारा डी दिया गया पाचक, वो विशेष्य नहीं है। ये विशेष्य शब्द नहीं है, विशेषण है और इसका विशेष्य जो होगा वो हो जाएगा पाचन।
151 पूछा, गोबर का तत्सम रूप। तो तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के तो हिंदी भाषा में लिए गए हैं, तो इसका जो वो हो जाएगा, गोबर का तत्सम शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा गविष्ट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 152 में जम्बुल का तद्भव रूप हमसे पूछा है। तो तद्भव वे रूप हैं जो उत्पन्न हुए हैं तत्सम शब्द से, सांस्कृतिक शब्दों से। तो जम्बुल बोलते हैं जामुन को। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है 152 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 153। निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द हमसे पूछा है। तो जो 153 है उसमें तत्सम शब्द जो होगा वो हो जाएगा मस्तक, और इसका तद्भव अगर पूछा जाता तो हो जाता माथा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 154 में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। तो 154 में जो हमारा ऑप्शन ए है सतसई, वो हमारा तद्भव रूप है। और अगर इसका तत्सम देखें तो वो होता है सप्तसती। 156 सॉरी 155, तद्भव तत्सम की दृष्टि से एक युगल अशुद्ध है। 155 में हमें पूछा गया। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन सी है वो हमारा गलत है, फफूंद और फुफ्फुस। क्योंकि फफूंद जो है तद्भव है, और फुफ्फुस जो है फेफड़े का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156। निम्नलिखित में कौन सा एक अनार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो अनार है हमारा उसका पर्यायवाची नहीं होगा, वो होगा पावक, क्योंकि पावक हमारा अग्नि का पर्यायवाची। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। 157, इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है। तो 157 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुरचाप। बाकी जो हमारे तीन हैं 157 में, वो सभी वो इंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 158। निम्नलिखित में कौन सा कुबेर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो जो हमारा 158 है, जो उसका ऑप्शन डी है मकर ध्वज, वो हमारा कुबेर का पर्यायवाची नहीं है। मकर ध्वज जो हमारा कामदेव का पर्यायवाची है। 159, निम्नलिखित में चांदी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका जो चांदी का पर्यायवाची शब्द है वो हो जाएगा चंद्रहास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। 160, समरस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो जो समरस है उसका सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा नमक। नमक हमारा समरस का पर्यायवाची है। 161, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम विलोम नहीं है। कृत्रिम का विलोम नहीं है, तो हमारा कृत्रिम का जो विलोम नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी भौतिक। 162, प्रकाशन का विपरीत आर्थक शब्द है। तो विलोम शब्द हमसे प्रकाशन का पूछा है। तो 162 का जो है ऑप्शन डी गोपन, वो प्रकाशन का विपरीत आर्थक शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं। 163, विनीत के लिए सही विलोम है। तो विनीत के लिए जो सही विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए उद्धत। 164, निम्नलिखित में शब्द कृपणता का विलोम है। तो 164 का जो इसमें ऑप्शन बी है उदारता, वो इसका विलोम है। 165, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, और वो हमसे पूछा है कौन सा है। तो जो इसका ऑप्शन डी है युयुत्सा और तादरस, ये हमारा गलत है। 165 में युयुत्सा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है मैत्री। 166, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको बोलते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 167, अपने को धोखा देने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, उसका होता है 167 ए आत्मवंचना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 168। 168 में उपत्यका किस वाक्यांश के लिए शब्द है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो उपत्यका जो होती है वो होती है पर्वत के नीचे की पर्वत के नीचे तलहट की भूमि। और आदित्य का होता तो वो होता पर्वत के जो ऊपर वाली भूमि होती है वो। तो उपत्यका नीचे की तलहट की भूमि। 169, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा, उसका जो सही उत्तर होता कौतूहल। कहते हैं ना कौतूहल मत मचाओ, यही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 170, चैतन्य स्वरूप की माया के लिए एक शब्द।
तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी, चिदविलास। 171, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। तो हमसे एक वाक्य शुद्ध पूछा है 171 में। तो शुद्ध हमसे पूछा है 171 में। तो पहला देखते हैं, 10,000 का टिकट गायब हो गया। तो ये गलत है, 10,000 का नहीं, 10,000 के टिकट गायब हो गए, ऐसा होता। उस ऑप्शन बी, शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ नहीं होता, भाग होना होता है, भाग गया शत्रु मैदान से, भाग खड़ा हुआ। बहुत से लोग इस धारणा के बन गए हैं, बहुत से लोग इस धारणा के बन गए हैं, हमारा शुद्ध है। इसका जो शुद्ध होगा वो होगा, बहुत से लोग इस धारणा के होते हैं। और जो हमारा सही उत्तर है, जो शुद्ध वाक्य है, वो ऑप्शन डी है, भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। 172 में अशुद्ध वाक्य हमसे पूछा है। तो चार ऑप्शन में जो हमारा अशुद्ध है 172 में, वो है ए, वह हंसी से बात टाल गया। और जो इसका शुद्ध होगा वो हो जाएगा, वह हंसी से बात टाल गया। वह हंसी में बात टाल गया, इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। 173 में हमसे पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा विशेष विशेषण युग्म है जो सही नहीं है। तो 173 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोना और सुवर्ण। सोना विशेष है जिसका विशेषण सुनहला होगा। 174 में पूछा है हमसे, विशेष शब्द का चयन कीजिए। तो विशेष शब्द इसमें हो जाएगा पुराण, ऑप्शन सी। और इसका जो विशेषण अगर हम देखेंगे तो पौराणिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175, निम्नलिखित में से अप्सरा का पर्यायवाची शब्द है। तो 175 में ऑप्शन ए, देवांगना ही पर्याय अप्सरा का पर्यायवाची होगा। 176, कौन सा एक उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 176 का जो हमारा ऑप्शन डी है, नमूना, वो ही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 177, विलोम आर्थक दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो विलोम युग्म सही नहीं है वो हम देखेंगे 177 में, ऑप्शन डी, दुर्लभ और सुगम। ये ऑप्शन डी, क्योंकि इसका जो विलोम विलोम होता है वो होता है सुलभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 178, एक शब्द दाता का विलोम नहीं है। तो 78 जो है उसका जो ऑप्शन बी है, दाता का विलोम शब्द हम, सॉरी, दाता का विलोम शब्द हमसे पूछा है जो नहीं है इसमें। तो इसमें जो दाता का विलोम शब्द हो जाएगा 178 में, वो हो जाएगा ऑप्शन डी, याचक। बाकी दाता का विलोम है। 179, जो ना जाना जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ऑप्शन सी, अज्ञेय। 180, अनुरक्त किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अनुरक्त का मतलब होता है 180 जो क्वेश्चन है उसका होता है ऑप्शन ए, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो। 181, निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो 181 का जो ऑप्शन बी हमारा, जजमान, वो अशुद्ध है, इसका यजमान इसका तत्सम है। 182, तद्भव सम की दृष्टि से सहयोग हमसे पूछा गया है 182 में। तो 182 का जो ऑप्शन है ए, मिठाई और मिष्टी, सही उत्तर है। 183, इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो हमसे वर्तनी पूछा है किसकी शुद्ध है। तो 183 जो है उसका ऑप्शन बी, पुनरुत्थान, बिल्कुल सही लिखा है। बाकी तीनों ये गलत तरीके से लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो जो एक की वर्तनी शुद्ध है 184 में, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, किवंदिति। बाकी तीनों गलत लिखे हुए हैं। 185 में भी हमसे पूछा है, शब्द अशुद्ध पूछा है हमसे। 184 में भी अशुद्ध पूछा था, तो किवंदिति जो है हमारा अशुद्ध लिखा है, बाकी तीनों सही लिखे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है, बाकी तीन नहीं होंगे। 185 में भी हमसे अशुद्ध पूछा है। तो 185 में जो अशुद्ध है हमारा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्मरोग उत्कर्ष। क्योंकि इसमें मैं और मैं के ऊपर से भी रह निकालेंगे तो गलत है। 186, तीनों लोगों को जानने वाला होता है। ऑप्शन जो इसका 186 है, ऑप्शन डी, त्रिकालक। 187, अगहन और पूछ में पड़ने वाली ऋतु को बोलते हैं, और ऑप्शन ए, हेमंत।
188 है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश। समस्त पृथ्वी से संबंध रखता है उसे बोलते हैं सार्वभौमिक। 188 का डी बिल्कुल सही उत्तर है। 189 है जागरण का विलोम हमसे पूछा है, तो 189 का ऑप्शन बी जागरण का हो जाएगा, निंद्रा। 190 है विलोम की दृष्टि से सही युग्म हमसे पूछा है, तो 190 का जो ऑप्शन डी है समास असीम, ये बिल्कुल सही है। 191 तिरस्कार का विलोम हमसे पूछा है, तो 191 का ऑप्शन सी सत्कार। 192 पूछा है कौन सा चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 192 का जो ऑप्शन है हरिचंदन, वो नहीं है। जो हरिचंद्र है वो कल वृक्ष का है। 193 कालिंदी का पर्यायवाची शब्द है, तो कालिंदी जो है 193 वो है यमुना, यमुना का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा है, तो देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी गीवा गिरवाण। 195 तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है, वो हमसे पूछा है 195, तो ऑप्शन बी मोती मौतिक्या जो है हमारा, क्योंकि मोती का जो तत्सम होता है वो होता है मौक्तिक। 196 तद्भव शब्द कौन सा है हमसे पूछा है, तो 196 जो हमारे इसमें ऑप्शन ए सांकल हमारा तद्भव शब्द है। 197 तत्सम नहीं है हमसे पूछा है चार ऑप्शन में से, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा अमीय। 198 चुंबकीय शब्द किससे बना है, तो ये बना है चुंबक से, ऑप्शन सी 198 का। 199 का शीशम की कुर्सी पुरानी है, इस वाक्य में कुर्सी शब्द है, तो जो कुर्सी शब्द है हमारे 199 इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी विशेष है। 200 क्वेश्चन नंबर, गंदा कपड़ा दुर्गंध पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है, तो 200 का जो ऑप्शन सी है कपड़ा, ये विशेष से हो जाएगा। ये जीएस वर्ड की टेस्ट सीरीज थी जिसमें हिंदी के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।